क्या आप जानते हो एक ऐसी कंट्री जहाँ हर मोड़ पे भगवान का नाम सुनाई देगा, जहाँ पहाड़ों की हवा में शांति होगी और जहाँ मंदिर सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की जगह होगी। तो यस, मैं बात कर रही हूँ नेपाल की। एक छोटी सी कंट्री, लेकिन यहाँ के हिंदू टेम्पल्स इतने एंशियंट और पावरफुल हैं कि दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगी नेपाल के कुछ सबसे फेमस और स्पिरिचुअली पावरफुल टेम्पल्स पर, जैसे पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, माँ मनोकामना, बूढ़ा नीलकंठ, जनकपुर, धनुष धाम और गुप्तेश्वर महादेव। तो अगर आप ट्रैवल के साथ थोड़ा सा इनर पीस भी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्टार्ट करते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल से। काठमांडू सिटी के हार्ट में बागमती रिवर के किनारे पे स्थित है ये पशुपतिनाथ टेम्पल और लॉर्ड शिवा का सबसे पवित्र और पावरफुल धाम है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजते हैं और सभी जीवों के रक्षक जो हैं वो पशुपति जी नाथ माने जाते हैं। और बागमती घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार जब आप देखोगे ना तो जिंदगी का जो सच है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और कुछ लोकल लोग हैं जो मानते हैं कि पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वो नेपाल का रक्षक है। यानी कहते हैं कि जब भी देश पर कोई बड़ी नेचुरल प्रॉब्लम आने वाली होती है ना तो मंदिर के आसपास का माहौल काफ़ी हद तक बदलने लगता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ है कि चाहे आप काठमांडू में कितनी भी ठंड हो, लेकिन पशुपतिनाथ जी का जो शिवलिंग है वो हमेशा हल्का सा वार्म रहता है। और आज तक इसका एग्जैक्ट साइंटिफिक रीज़न क्लियर नहीं हो पाया, बट ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। तो अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को निकाल कर आप पशुपतिनाथ टेम्पल ज़रूर विजिट करना। तो काठमांडू से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मस्तांग डिस्ट्रिक्ट के ऊंचे हिमालयन रीजन में और यहाँ स्थित है मुक्तिनाथ टेम्पल। इस जगह को मोक्ष का स्थान माना जाता है और हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए यह इक्वली सैक्रेड है। तो मंदिर के पास आपको 108 वाटर स्पाउट्स हैं जिनके नीचे से गुजरना एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है। और लोग मानते हैं कि इन धाराओं के नीचे से गुजरने से उनके पुराने जो कर्म होते हैं उनका बोझ हल्का होता है। और इसी तरीके से मंदिर के पास भी एक नेचुरल फ्लेम भी जलती रहती है जो कि पानी के बीच होने के बावजूद भी कभी बुझती नहीं है। और इसी वजह से मुक्तिनाथ को अग्नि और जल का अद्भुत संगम भी कहा जाता है। और जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना वो भी बहुत शांत और स्पिरिचुअल है। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। जो पीसफुल वाइब है ना यहाँ पे, आपको सच में यह मंदिर बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब हम आगे एक और खूबसूरत मंदिर की तरफ। तो काठमांडू वैली के शिवपुरी हिल्स के बेस पर स्थित है बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल। ये भगवान विष्णु को शेष नाग पर शयन करते हुए दिखाया गया है और यहाँ जो मूर्ति है वो लगभग 5 टन भारी है और पानी के कुंड में इस तरह से बैलेंस है कि आज तक किसी को भी ये समझ ही नहीं आया कि ये पॉसिबल कैसे है। तो कहते हैं कि लोकल लोग मानते हैं कि इस मूर्ति को अपनी जगह से मूव करना अशुभ होता है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत शांत है और लोग यहाँ काफ़ी देर तक बैठकर विष्णु जी का ध्यान करते हैं। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और नेपाल की बहुत सारी मान्यताएं हैं जो इस मंदिर से जुड़ी हैं। जो पुराने राजाओं की जो कहानियाँ हैं वो इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और इन सारी वीडियोस के पर्टिकुलर वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाले हैं, तो आप वहाँ जाकर इनका डिटेल्ड वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी स्ट्रक्चर है मंदिर का वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की है। इसी तरीके से नेपाल में ये विष्णु जी को समर्पित एक बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो अब हम चलते हैं गोरखा डिस्ट्रिक्ट, जहां पहाड़ों के बीच स्थित है माँ मनोकामना टेम्पल। इस मंदिर को विश फुलफिलिंग टेम्पल कहा जाता है
क्योंकि यहाँ लोग अपने मन की बात माँ को बताते हैं और उनकी सारी विशेस पूरी होती हैं। तो मंदिर तक पहुँचने के लिए केबल कार राइड होती है जो कि इस जर्नी को और भी स्पेशल बना देती है। तो माँ मनोकामना के दर्शन के बाद काफ़ी लोग ये बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और उनकी काफ़ी विशेस भी पूरी हुई हैं। जनकपुर नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित बहुत ही पवित्र और हिस्टोरिकल शहर है। इस शहर को माता सीता की जन्मभूमि माना जाता है और ये रामायण की सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस में से एक है। पूरा शहर आज भी रामायण के इतिहास से जुड़ा हुआ लगता है और जनकपुर का सबसे फेमस लैंडमार्क है जानकी मंदिर, जो माता सीता को समर्पित है। यह मंदिर 1910 में क्वीन वृषभानु और टीका मारक के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का वाइट मार्बल आर्किटेक्चर और मिथिला आर्ट स्टाइल इसे नेपाल के सबसे सुंदर मंदिरों में शामिल करती है। तो मंदिर के अंदर सीता माता और राम जी की मूर्तियां स्थापित हैं, जहां रोजाना भक्ति और शांति का माहौल बना रहता है। तो जनकपुर के सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो होता है विवाह पंचमी, जब राम सीता की विवाह की याद में मनाया जाता है और इस दौरान पूरा शहर सज जाता है, भव्य शोभा यात्रा निकलती है और हजारों भक्त उत्सव में शामिल होते हैं। और यहाँ के लोकल लोगों के लिए जनकपुर सिर्फ एक रिलीजियस सिटी नहीं है, बल्कि उनकी पहचान है और श्रद्धा का सेंटर भी है। और इसी तरह जनकपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है धनुष धाम, जो रामायण के इतिहास से गहरा संबंध रखता है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान शिव का वही धनुष रखा गया था जिसे राम जी ने सीता के स्वयंवर में तोड़ दिया था। जब राम जी ने धनुष को तोड़ा तो उसके कुछ टुकड़े इसी स्थान पर गिर गए और इसी कारण से इस जगह का नाम धनुष धाम पड़ा। आज भी यहाँ मंदिर परिसर में शिव धनुष के अवशेष दर्शनीय रूप में रखे गए हैं और धनुष धाम को एक बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र स्थल माना जाता है। लोग यहाँ मन की शांति और जीवन की जो कठिन फैसले हैं ना, उनकी प्रार्थना करने के लिए आते हैं और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत और गहरा स्पिरिचुअल फील देता है। और रामनवमी और विवाह पंचमी के समय यहाँ भी विशेष पूजा और मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से बहुत सारे भक्त शामिल होते हैं और इसीलिए धनुष धाम जो है वो रामायण के इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है और जहाँ खड़े होकर ऐसा लगेगा जैसे राम और सीता की जो कहानी है वो आज भी यहाँ पे गूंज रही हो। अच्छा, तोड़ा जनकपुर, हाँ टूटा वहाँ 3 टुकड़े हुए। हाँ, ऐसे टूटा। अच्छा, तो दाहिना भाग गया आकाश, रामेश्वरम तमिलनाडु। हाँ, वहीं जाओगे तो देखोगे ये समुद्र में तैरता। अच्छा, बाया गया पाताल, जनकपुर, धनुष आ गया, राम मंदिर के आगे बड़ा पोखर है। अच्छा, और ये हुआ बीच का टुकड़ा, जय राम मध्य धनुष टुकड़ा। अच्छा। बची आई पूरा धनुषी। तो अब इसी तरह हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव है पोखरा के पास स्थित गुप्तेश्वर महादेव। यह मंदिर एक नेचुरल केव के अंदर बना हुआ है और यहाँ स्थित शिवलिंग प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है। माना जाता है कि केव के अंदर जाते ही बाहर की दुनिया की जो आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और एक अलग सी शांति महसूस होती है। इस केव का कनेक्शन देवी फॉल से भी है और जहाँ से पानी मंदिर के नीचे से गुजर कर बाहर निकल जाता है, जो इस जगह को और भी ज़्यादा रहस्यमय बना देता है। इस केव का भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपने चैनल पर डाला है जो कि बहुत खूबसूरत है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक करना। और इसी तरीके से नेपाल के ये मंदिर सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस नहीं हैं, बल्कि ये जगहें ऐसी हैं जहां आकर इंसान अपने आप से मिलता है। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी शांति, भक्ति और पॉजिटिव एनर्जी फील करना चाहते हो तो नेपाल के ये सारे खूबसूरत मंदिर आप ज़रूर जाना। और इन सभी जगहों की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मैं सारी वीडियोस आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में।